Hello, students. Today we will start a new chapter that is the control and coordination. All humans have a basic need to control and coordinate all the movements occurring in them. सभी ह्यूमन बींग्स में एक बेसिक नीड होती है कि उनकी जो बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की. One of the most requirement of controlling all the factors of the body is a system of rapid communication. सबसे ज़रूरी जो है रिक्वायरमेंट जो है जो कंट्रोल करता है सारे फैक्टर्स को बॉडी के, दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन. All the cells, tissue and organs do not work independently. बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते. दे वर्क टुगेदर एज वन टीम. वो एक मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, वी हैव टॉक अबाउट अर्लियर अबाउट इंजेक्शन ना. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन द आइज लोकेट फूड. जब इंजेक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें हमारी आइज़ जो हैं वो फूड को लोकेट करती हैं. नोज रजिस्टर स्मेल. जो हमारी नाक है वो स्मेल करती है. हैंड्स पिक अप द फूड. हाथ जो है वो फूड को पिक करते हैं. माउथ ओपन्स टू ईट इट. टीथ च्यू इट. माउथ जो क्या करता है उसको खाने के लिए होता है. दांत जो हैं उसको चबाने के लिए होते हैं. स्लाइवा मेस्टिकेट्स इट. और स्लाइवा क्या करता है उसको मेस्टिकेट करता है. सो यू कैन सी सो मैनी पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल टास्क. सो आप देख सकते हो कि एक सिंगल टास्क में कितने सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं. बट देयर हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. दिस कोऑर्डिनेशन इज़ नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ऐसे कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देयर इज़ अ सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी. इस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है विच इज़ नोन एज नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम. उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम. As we know that structural and functional unit of any system are its cell. बट बेटा हमको पता है कि जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. सेल्स से ही मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है. उसी तरह सेम वे सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स. लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल, that is the neurons. You can see the structure of neuron. Here cell body is showing dendrites, axon, nucleus, node of Ranvier and axon terminal. So let's discuss about it. It consists of three parts. First is axon, second is dendrite, and third one is cell body, or you can say cytosol. The irregular structure is called cell body. जो irregular structure है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? cell body. As you can see in the diagram, cell body है और cell body के बीच में क्या present है? न्यूक्लियस. और सेल बॉडी के साइड्स पे जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. इज़न्ट इट? अब सेल बॉडी के एक साइड पे लॉन्ग शीट जो है आपको नज़र आ रही होगी बेटा, उसको हम बोलते हैं एक्सोन.
और एक एक्सोन जो दूसरा पार्ट जो है जो कनेक्टेड है, जो बीच वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और एक्सोन का लास्ट पार्ट पीछे आ रहा है, दैट इज़ द एक्सोन टर्मिनल, जहाँ पे एक्सोन जो है लास्ट पॉइंट उसके जो आपको शो हो रहे। द इरेगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेल बॉडी दैट एनक्लोजेस अ न्यूक्लियस। जो इरेगुलर स्ट्रक्चर है सेल बॉडी का, उसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। फ्रॉम सेल बॉडी स्मॉल ब्रांचेस अराइजेस कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। जो सेल बॉडी से जो स्मॉल ब्रांचेस निकली हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। लोअर साइड जो है उसकी एक जो सिंगल ब्रांच निकलती है उसको हम बोलेंगे एक्सोन। द होल न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ न्यूरिलेमा। पूरा जो न्यूरॉन है बेटा वो किसका बना हुआ है? न्यूरिलेमा का। एक्सोन एंड्स इनटू द नर्व एंडिंग्स, और जो इसकी लास्ट पे आपने डायग्राम में देखा है दैट इज द नर्व एंडिंग्स। फंक्शन ऑफ डेंड्राइट इज टू रिसीव इम्पल्स and the function of axon is to deliver it to another neuron. डेंड्राइट का क्या फंक्शन है? इम्पल्सिस को रिसीव करना, और एक्सोन का फंक्शन क्या है? उनको दूसरे न्यूरॉन तक डिलीवर करना। दैट इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। न्यूरॉन्स लिंक टुगेदर एंड फॉर्म नर्व्स। न्यूरॉन्स जो हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और वो क्या बना लेते हैं? नर्व्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। 3 टाइप्स की बेटा हमारे पास नर्व्स हैं। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व, सेकेंड इज मोटर नर्व एंड थर्ड इज रिले नर्व। So let's talk about the first sensory nerve. It carries impulse from sense organ to brain. हमारे जो sense organs हैं, हाथ जो है हमारे, eyes जो है, nose जो है, any sense organ, वहाँ से brain तक जो impulses carry करते हैं उनको हम बोलते हैं sensory nerve, right? Then motor nerve, it bring message from brain to sense organs. ये सेंसरी से ऑपोजिट है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करेंगी? हमारे ब्रेन से मैसेज जो है सेंस ऑर्गन्स तक लेके आएंगी, और जो रिले नर्व्स हैं वो क्या करती हैं? सेंसरी प्लस मोटर नर्व दोनों का फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं, राइट? So we have 3 types of nerves. First is sensory nerve, then motor nerve, and third is relay nerve. Then we have 2 types of neurons. First is modulated neuron and second is non-modulated neuron. So let's talk about modulated neuron. Special type of sheath is present called myelin sheath. एक स्पेशल टाइप की शीथ प्रेजेंट होती है बेटा इसमें, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, एंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये जो शीथ है ये फैट्स और प्रोटीन्स की मिलके बनती है। द पॉइंट्स ऑन एक्सोन वेयर दिस शीथ इज एब्सेंट, वो पॉइंट एक्सोन के ऊपर जहाँ पे ये शीथ एब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ Ranvier. You can see in the diagram here, nodes of Ranvier. Then second is non-modulated neuron. There is no sheath is present. Non-modulated में कोई sheath present नहीं होती. Is it clear? Now we will discuss about the reflex action. Reflex action is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to a stimulus. बेटा you know ना what is voluntary and involuntary? Voluntary होते हैं जो हमारे will के अकॉर्डिंग काम करते हैं मसल्स, और involuntaries होते हैं जो हमारी will के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, राइट? जैसे हमारे हैंड्स की मूवमेंट है, ठीक है,
हमारे कोई भी हैंड्स की मूवमेंट है या कुछ भी है, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, साइकिलिंग कर लो, कोई भी मसल्स के रिलेटेड कुछ भी काम कर लेते हैं, पुशिंग कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, दे आर द वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व इन दैट केस। लेकिन जो हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, वो तो इनवॉलंटरी है ना, वो तो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, सो दैट इज़ द इनवॉलंटरी। सो रिफ्लेक्स एक्शन भी जो है बेटा इनवॉलंटरी मूवमेंट है, जो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस देना और रिस्पॉन्स करना, ठीक है, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर कोई हमारे हैंड पे नीडल प्रिक कर देता है ना, कोई भी हमारे हैंड पे नीडल स्विच भो देता है, तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ फटाफट पीछे हटा लेते हैं, है ना। इट मीन्स कि अगर किसी ने हमारे हाथ पे स्विच भोई है, नीडल प्रिक किया है, तो उसने वो क्या हमें किया है, स्टिमुलेशन दिया है, ठीक है, और हमने अपने हाथ को पीछे हटाया है, दैट इज़ द रिस्पॉन्स, ठीक है। हम इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सडनली बड़ी तेज ब्राइट लाइट जो है हमारी आइज़ पे पड़ती है, लाइट पड़ी, दैट इज़ द स्टिमुलेशन, और जब हम अपनी आँख को बंद कर लेते हैं, दैट इज़ द रिस्पॉन्स, राइट। सो इट इज़ एन एक्शन जनरेटेड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा एक्शन जो है बॉडी से जनरेट होता है, जो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करता है। ये देन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली। जो सिग्नल को डिटेक्ट करने का प्रोसेस है या कुछ भी इनपुट है और इसको रिस्पॉन्स करना, आउटपुट देना, ठीक है, वो हो सकता है बड़ी क्विकली कंप्लीट हो जाती हो। सच अ कनेक्शन कॉमनली, ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। ये जो रिफ्लेक्स आर्क जो बनती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये अपने आप ही स्पाइनल कॉर्ड में ये बनती है। Although the information input goes on to reach the brain, चाहे इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचती रहती है। इन हायर एनिमल्स मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स डू नॉट पास डायरेक्टली इनटू द ब्रेन, कि मोस्टली जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं पहुंचते। रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, लेकिन जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कंटिन्यू एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है ताकि क्विक रिस्पॉन्स कर सके। सो लेट्स सी द डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बेटा यहाँ पे देखो, एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, रिसेप्टर है, एक कंटेनर रखा हुआ है जो गर्म है और हैंड जो है उसको टच कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से जो सेंसेस हैं उसके, यहाँ से क्या है, उसकी आर्म में जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे इफेक्टर मसल्स हैं जो आर्म में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से क्या है, हमारे जो रिसेप्टर्स जो है, जो हीट मिली है स्किन को, वो क्या करेगी, यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये सेंसरी का और मोटर का दोनों न्यूरॉन्स का यहाँ पे काम करेंगे, और ये जो मैसेज है ये कहाँ पहुँच रहा है, हमारे इधर स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, और फिर ये मैसेज हमारा कहाँ जाता है, इनटू द ब्रेन। इज इट क्लियर? आई होप दिस टॉपिक इज़ very easily clear to all of you. Thank you.